अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि ये वीक मैं नेदरलैंड्स जा रही हूँ, तो मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। अम्मी, अब्बा, बहन और बच्चे आए थे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने। जैसे ही मेरा इमिग्रेशन हो जाएगा वो लोग फिर चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन बिना कुछ तकलीफ़ के हो गया था। तो सब फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद मैं यहाँ ड्यूटी फ्री में सोचा थोड़ा घूम लेती हूँ। मुंबई एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की हुई है। सारी चीज़ें आप अंदर से ले सकते हैं, ऑलमोस्ट एक मॉल ही है, बट रेट्स तो बाहर से 3 से 4 गुना ज़्यादा है। विंडो शॉपिंग के लिए तो अच्छा ऑप्शन है, बट रियल शॉपिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो यहाँ एक मैंने कुर्ती देखी थी, उसका जो MRP रेट है वो 6,500 है। तो 6,500 में सिर्फ एक कुर्ती मेरे हिसाब से तो महंगी है। खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, तो मैंने एक रॉ का मैंगो जूस ले लिया था। ये है हमारा मुंबई एयरपोर्ट, फैबुलस। लुफ्तांसा एयरलाइन से मैं ट्रैवल करने वाली थी। एक्चुअली यहाँ से मैं फ्रैंकफर्ट जाऊँगी और वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके एम्स्टर्डम। फ़्लाइट मेरी डिलेड हो गई थी, तो मेरा 1 घंटा और वेस्ट हो गया। ये 2 रात पहले की वीडियोस है। मेरे ससुराल में गौसपाक की नियाज़ थी, ननंद ने रखी थी, तो मैं वहाँ गई थी। खाने में बनाया था हम लोगों ने जमजम बिरयानी, केटरस से बनवा कर मंगाया था। यहाँ मैं खाने के डब्बे बना रही हूँ जो गरीबों में बांटे जाएंगे। केटरस वाले ही ऐसे डब्बे रेडी करके दे देते हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है बांटने के लिए। नियाज़ रखना, खुशियाँ मनाना, त्यौहार मनाने का असली मकसद यही होता है कि सब मिलकर खुशियाँ मनाएं। तो फैमिली के साथ यहाँ डिनर कर रहे हैं हम लोग। डिनर करके मैं जल्दी घर चली गई थी, क्योंकि दूसरे दिन मुझे जाने की तैयारी भी करनी थी। फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ फ़्लाइट के अंदर। लुफ्तांसा एयरलाइंस जर्मन एयरलाइंस है। पहले तो मुझे लगा एक तो पूरे रात का सफ़र है, पता नहीं फ़्लाइट कैसी होगी, कैसा कटेगा मेरा इतना लंबा सफ़र। बट एयरलाइंस वाकई में बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल सीट्स थी। सफ़र बहुत ही लंबा था, तो सोचा टीवी पे कुछ देख लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो प्रॉपर्ली वर्क भी नहीं कर रहा था और मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। रात में खाने के लिए कुछ वेज फ्रैंकीज़ दिए थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो मैंने नहीं खाए। जब हम लोग इंडिया के वेस्ट साइड में ट्रैवल करते हैं ना, तो हम टाइम के पीछे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि रात ख़त्म ही नहीं हो रही है। फिर सुबह उन लोगों ने जो ब्रेकफास्ट दिया ना, वो बहुत ही टेस्टी था और मेरा फेवरेट इंडियन वेज ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट में उन लोगों ने दिया था आलू का पराठा और आलू के पेटिस, फ्रूट योगर्ट, फ्रूट्स, केक, bun with butter and coffee.
भूख तो बहुत लगी थी, बट आलू का पराठा और पेटिस में ही ऑलमोस्ट मेरा पेट भर गया। सैटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट था। डेस्टिनेशन को 2 घंटे रह गए थे तो मैंने एक मूवी देख ली। देन आई फाउंड कि किंग कॉन्ग की न्यू मूवी भी थी। अगर पहले पता होता तो मैं वही देख लेती। मुझे ना विंडो सीट नहीं मिली, तो इसलिए मैं टेक ऑफ और लैंडिंग के वीडियोस नहीं ले पाई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। नौ घंटे की फ़्लाइट लेकर फाइनली फ्रैंकफर्ट पहुंच गई थी। यहाँ से जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो भी कैंसिल हो गई थी, तो मुझे दूसरे फ़्लाइट में टिकट रीबुक करके दिया गया था। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 2 घंटे का मेरा स्टे हो गया। जो मेरी फ़्लाइट थी वो मुझे टर्मिनल 2 से बोर्ड करनी थी। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए मेट्रो ट्रेन से जाना पड़ता है। तो मैं अब जा रही हूँ टर्मिनल 2 की तरफ। सो फाइनली मैं अपने गेट के पास आ गई हूँ। अभी भी बोर्डिंग के लिए टाइम था, तो मैं सोच रही थी कि व्यू को कैप्चर कर लेती हूँ तब तक। ये जो आ रहा है ना ब्लू कलर का छोटू सा प्लेन, ये है KLM एयरलाइंस के सिटी हॉपर्स। ये नेदरलैंड्स की एयरलाइंस है। ये छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं जो लोकली ऑपरेट करते हैं विद इन यूरोप, इसीलिए इन्हें सिटी हॉपर्स कहते हैं। मेरी टिकट पहले लुफ्तांजा की थी, बट फ़्लाइट कैंसिल हुई और अब टिकट बुक हुई है KLM सिटी हॉपर में। आप ये वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये जेटवेज प्लेन के डोर्स को आकर कनेक्ट होते हैं। ये एयरपोर्ट के गेट्स को प्लेन से कनेक्ट करते हैं, फिर पैसेंजर्स इसी के थ्रू प्लेन में एंटर करते हैं। ये सब देखते देखते मैं तो यही सोच रही थी कि एक एयरपोर्ट पर कितने प्लेन्स आते जाते हैं, उनमें हज़ारों लोग सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसे दुनिया में कितने एयरपोर्ट्स होंगे, कितने प्लेन्स हवा में होंगे, कितने लोग इनमें सफ़र कर रहे होंगे, किस तरह से इंसानी दिमाग ने ये कनेक्टिविटी बनाई है। कल रात मैं कहाँ थी और कुछ घंटों में हज़ारों किलोमीटर पार करके मैं दूसरे देश में, दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुँच गई हूँ। हैट्स ऑफ टू द ह्यूमन ब्रेन्स। प्लस कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ये सेक्टर। ये मैं अब मेरी दूसरी फ़्लाइट में बोर्ड कर रही हूँ।
ये बहुत ही छोटी सी फ़्लाइट है। फ्रैंकफर्ट टू एम्स्टर्डम सिर्फ 50 मिनट्स का ट्रैवलिंग टाइम होता है। So I finally reached Amsterdam. हस्बैंड भी आ गए थे एयरपोर्ट पर लेने। जा रहे हैं घर, बहुत थक चुकी हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शब खैर, अल्लाह हाफिज़।